हेलो नमस्कार, सुखोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनएसयूटी में जो वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एग्जाम्स कंडक्ट हुए थे उसका रिजल्ट आ चुका है। तो प्रोविजनल लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो प्रोविजनल लिस्ट है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के, उनकी लिस्ट देख लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहले लिस्ट देख लेते हैं पोस्ट वाइज। सबसे पहले लोअर डिवीज़न का देखते हैं। जो लोअर डिवीज़न क्लर्क था यानी एलडीसी का जो रिजल्ट है, तो ये जो लोअर डिवीज़न क्लर्क है उसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ वो कब होगा? 10 बजे होगा। कब? 10 बजे सुबह के 17 मई 2022 को। तो ये जो लिस्ट है यूआर कैंडिडेट के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपके रोल नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है और रिमार्क्स है। तो आप अपना रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से अपना सिलेक्शन हुआ है नहीं है वो देख सकते हैं, यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, जो जनरल कैटेगरी मतलब यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी। तो ये रोल नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन ओबीसी कैटेगरी के लिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, ये पूरी लिस्ट है। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए टोटल जो यूआर कैटेगरी कितने लोग क्वालिफाई हुए हैं? 14। और पीडब्ल्यूडी यूआर के लिए 1। और ओबीसी कैटेगरी के लिए टोटल कितने लोग क्वालिफाई हुए हैं? 9। एससी कैटेगरी के लिए टोटल कितने हैं? 4। एसटी कैटेगरी के लिए 3। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 4। अब बात कर लेते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए। इसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा? 10 AM, मतलब सेम डेट सेम टाइमिंग। तो यूआर कैटेगरी के लिए टोटल कितने कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं? 4। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 1, एससी कैटेगरी में 1, ओबीसी कैटेगरी में 3 और एसटी कैटेगरी के लिए कोई सूटेबल कैंडिडेट इनको नहीं मिला है, तो उसके लिए कोई क्वालिफाई नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं अपर डिवीज़न क्लर्क यानी यूडीसी के लिए। तो इसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइमिंग और डेट सेम है। बाकी यूआर कैटेगरी में टोटल लोग 5 लोग क्वालिफाई हुए हैं, मतलब शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, जो प्रोविजनल लिस्ट बनी है। ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उसमें 2 लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, एससी कैटेगरी में 1। हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम किस पोस्ट के लिए? लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए। तो लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए डेट और टाइमिंग इसकी भी सेम है, मतलब 10 AM और 17 मई 2022। इसमें अगर बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के लिए, यहाँ पे 2 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जूनियर मैकेनिक पोस्ट के लिए। तो इसकी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और टाइमिंग सेम है, डेट और टाइमिंग दोनों सेम है। पोस्ट CSE IT के लिए यूआर कैटेगरी के 3 लोग क्वालिफाई हुए हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 1 और ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी में इनको सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिला है, तो उसमें कोई शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ है। बात कर लेते हैं EC कैटेगरी के लिए। तो इसमें यूआर कैटेगरी के लिए 1 क्वालिफाई हुए हैं, एससी कैटेगरी में 1 और ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी में इनको सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिले हैं। नन फाउंड सूटेबल फॉर ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी। डिपार्टमेंट अब बात कर लेते हैं मैकेनिकल के लिए। तो मैकेनिकल में ओबीसी कैटेगरी के लिए 1 और अगेन यहाँ पे एसटी कैटेगरी के कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिला है इनको। अब बात कर लेते हैं आईसी डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे भी नन फाउंड सूटेबल, देन सिविल में नन फाउंड सूटेबल, देन डिजाइन में नन फाउंड सूटेबल। नेक्स्ट हेड क्लर्क की बात कर लेते हैं। तो हेड क्लर्क में यूआर कैटेगरी के लिए टोटल 5 कैंडिडेट और इसकी डेट और टाइमिंग क्या? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए डेट है 17 मई 2022 और टाइमिंग है 10 बजे सुबह। ओबीसी कैटेगरी के लिए 1, एससी कैटेगरी के लिए 1। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। उसमें सबसे पहले बात करेंगे हम CSE IT के लिए। तो यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी में 1 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं, मतलब शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, सिलेक्शन हुआ है। सिविल में अगर बात करें तो एससी कैटेगरी के लिए 1 लोगों का सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं असिस्टेंट स्टोर कीपर। तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी में 1 कैंडिडेट का हुआ है। जूनियर प्रोग्रामर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे भी डेट और टाइमिंग सबका सेम है, 10 बजे सुबह 17 मई 2022। यहाँ पे यूआर कैंडिडेट के लिए जूनियर प्रोग्रामर 2 लोग सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे। बाकी ईडब्ल्यूएस SC ST OBC कैटेगरी के नन वाज फाउंड सूटेबल फॉर इसके लिए ईडब्ल्यूएस SC ST एंड OBC कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टेक्निकल असिस्टेंट फॉर CSE IT के लिए। तो यहाँ पे यूआर कैटेगरी में 5 लोग सिलेक्टेड हुए हैं। अगेन यहाँ पे ईडब्ल्यूएस SC ST OBC कैटेगरी के लिए CSE और IT डिपार्टमेंट में सूटेबल कैंडिडेट इनको नहीं मिले हैं, तो उनके लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं किए गए हैं। बाकी नेक्स्ट बात कर लेते हैं EC कैटेगरी के लिए।
तो यहाँ पे EWS कैटेगरी में 1 लोग क्वालिफाई हुए हैं। नेक्स्ट मैकेनिकल में EWS 1 कैटेगरी 1 कैंडिडेट, OBC में 1 कैंडिडेट, SC में 1 कैंडिडेट। BSc की अगर बात करते हैं वहाँ पर तो SC कैटेगरी के लिए 1 कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं। और EE की बात करते हैं तो वहाँ पे नन फाउंड सुटेबल। केमिस्ट्री में भी नन फाउंड सुटेबल। डिपार्टमेंट अगर फिजिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पे OBC कैटेगरी में 1 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। सिविल में UR कैटेगरी की बात करें तो वहाँ पे 3 लोगों का, OBC कैटेगरी में 1। डिजाइन की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे नन फाउंड सुटेबल। नेक्स्ट सेक्शन ऑफिसर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, इसका भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइमिंग है सेम है। यहाँ पे UR कैटेगरी के लिए 1 कैंडिडेट। सीनियर सेक्शन ऑफिसर एग्जामिनेशन, यहाँ पे भी UR कैटेगरी के लिए 1। तो ये हो गया जो प्रोविजनल लिस्ट आई थी, जो NACET में नॉन वेरियस टीचिंग पोस्ट के, जो वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे। तो उसका सबसे पहले एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद फिर स्किल टेस्ट हुआ था, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रोविजनल लिस्ट आई है सिलेक्टेड कैंडिडेट, उसके बारे में था। नाउ प्लीज़ सब्सक्राइब वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेटिंग लिस्ट क्या है, वेटिंग लिस्ट को भी देख लेते हैं। थैंक यू।